ये बड़े सीरियस चार्जेस है। लेकिन इस पर सरकार का क्या रवैया है? 7 साल की एक लंबी ढील क्यों दी गई पेटीएम पेमेंट बैंक को? किसके इशारे पर होता है? ये रिश्ता क्या है? और हर बार जब मोदी जी के चहेतों के खिलाफ ऐसे आरोप आते हैं तो एजेंसियां शिथिल क्यों पड़ जाती? मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका आरबीआई ने जताई है तो ईडी हाथ पर हाथ धरे आज क्यों बैठी है? मेरे पास सबूत होने का मतलब नहीं है। इस देश के बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई ने पेमेंट पेटीएम बैंक को प्रतिबंधित किया है और 29 फरवरी के बाद उसका कोई वजूद नहीं रहेगा। और मेरा अपना मानना है कि जिस तरह की अनियमितताएं सामने आई हैं, चाहे वो केवीआईसी का उल्लंघन हो, चाहे वो अनुपालन रिपोर्ट जो गलत दी गई हो, चाहे वो एक एक पैन कार्ड हजारों अकाउंट से लिंक्ड हो, चाहे वो जो आशंका आरबीआई ने जताई है मनी लॉन्ड्रिंग की, ये बड़े सीरियस चार्जेस है। लेकिन इस पर सरकार का क्या रवैया है? ये अनियमितताएं अब समझ में आ रहा है कि 2017 से चल रही थी। 7 साल की एक लंबी ढील क्यों दी गई पेटीएम पेमेंट बैंक को? किसके इशारे पर होता है? क्यों? क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक के जो संस्थापक हैं वो मोदी जी के बहुत बड़े भक्त हैं, वो उनके साथ खूब सेल्फी खिंचाते हैं, उनके बारे में ऐड देते हैं। खुद प्रधानमंत्री ये सारे आक्षेप जब चल रहे थे उसके बाद भी पेटीएम की पैरवी अपनी इलेक्शन रैलीज में करते हैं। कहते हैं जो मोदी नाम की पिक्चर बनी है उस पर 200 रुपए कैशबैक मिलेगा अगर आप पेटीएम से टिकट खरीदेंगे। तो ये रिश्ता क्या है? और हर बार जब मोदी जी के चहेतों के खिलाफ ऐसे आरोप आते हैं तो एजेंसियां शिथिल क्यों पड़ जाती हैं? सवाल आज सिर्फ एक है कि मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका आरबीआई ने जताई है तो ईडी हाथ पर हाथ धरे आज क्यों बैठी है? इस बात का जवाब तो प्रधानमंत्री और सरकार से ही मिलेगा। मैम, पेटीएम क्योंकि डिजिटल पेमेंट लेता था, कैश लोगों ने अब कम कर दिया। आपको लगता है कि फ्यूचर में जब इस तरीके की कार्रवाई होगी तो लोग फिर डिजिटल पेमेंट से भरोसा कम करेंगे, फिर कैश पर आएंगे? नहीं, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन फ्यूचर में अनियमितताओं को देखते हुए जिस तरह की हुई है, अगर आपको वाकई में लोगों का फेथ इंडियन इकोनॉमी और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में बनाए रखना है तो आपको अच्छे से प्रोब करनी चाहिए। आज ईडी को पता करना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई है या नहीं हुई है, केवाईसी क्यों नहीं हुई। ऐसे करोड़ों 35 करोड़ में से 31 करोड़ अकाउंट जो थे वो अनऑपरेशनल थे, फिर भी काम चल रहा था। तो मैं समझना चाहती हूँ कि ईडी क्या कर रहा है। और किसी भी देश में, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो निवेश हो, चाहे वो कंजम्पशन हो, उस सब का आधार जो है वो लॉ एंड ऑर्डर होता है। और 7 साल से इस कंपनी को छूट मिली हुई थी क्योंकि, और अब सवाल उठता है कि इन्होंने भाजपा को कितना पैसा दिया, इन्होंने पीएम केयर्स फंड में कितना पैसा दिया, क्या उसकी वजह से इनको डील दी जा रही थी? ये बहुत सारे सवाल है। लेकिन आज इस बात पर चर्चा होनी चाहिए कि सरकार पेटीएम को लेकर